आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। करोड़ों के बाद अब एक बार फिर ओमिक्रॉन नामक जो वायरस है ये किस तरीके से खतरनाक है और इसके बचाव किस तरीके से हो सकते हैं और किस तरीके से इसकी टेस्टिंग होगी, हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए मेडिकल एक्सपर्ट समीर भाटी जी हैं। भाटी जी, कितना खतरनाक ये वायरस है? देखिए, इसमें जिस तरह से आईसीएमआर भी बता रहा है और सब बता रहे हैं कि आपको इसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, पर हाँ निश्चित तौर पे सावधानी ज़रूर बरतनी है। क्योंकि जैसा अभी इनिशियल जो डेटा आया है उस डेटा में ये पता लगा है कि ये वायरस का संक्रमण ज़्यादा है, जैसा हमने साउथ अफ्रीका में भी देखा। और इसके अलावा आप देखेंगे साउथ अफ्रीका के अलावा अन्य और भी देश हैं, उनमें भी ये बहुत तेज़ी से इसके केसेस देखे गए हैं। तो इसकी जो संक्रमण दर है वो ज़्यादा है, इसी वजह से हमें थोड़ा इसके लिए सावधानी बरतनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आगे अब फेस्टिवल सीज़न आ ही रहा है, न्यू ईयर आ रहा है, क्रिसमस आ रहा है, और इसके अलावा हम देख रहे हैं विंटर सीज़न में जैसे बढ़ जाते हैं केसेस। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए, और सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि हमारे देश में करीबन 10 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं जिन्होंने अपनी पहली वैक्सीन भी नहीं ली है, और लगभग 30 करोड़ के करीब लोग ऐसे हैं जो अपनी सेकंड डोज भी नहीं लगवाने आए हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए निश्चित तौर पे हमें सतर्कता और सावधानी बरतनी ज़रूरी है। और अभी जो बच्चे हैं, बच्चों की संख्या लगभग अगर हम बात करें तो 40 करोड़ से ज़्यादा है, उन्होंने भी वैक्सीन नहीं लगाई है। तो इसलिए जब तक हमारा जो हम बात कर रहे हैं कि पूरी तरह से वैक्सीनेशन ना हो जाए, और अब ये नए म्यूटेंट का भी जो खतरा सामने है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें अपनी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स को ज़रूर फॉलो करना है। लेकिन भाटी जी, आपने वैक्सीन की बात करी है, लेकिन जिस तरीके से वैक्सीन लगातार लोग लगवा रहे हैं, कितना डरने की फिर भी आवश्यकता है लोगों को? हाँ, देखिए, मैं आपको वही बता रहा हूँ कि वैक्सीन जैसे इस वायरस के लिए अभी बताया जा रहा है, ओमिक्रॉन के लिए, कि वैक्सीन की इसके ऊपर एफिकेसी कितनी रहेगी, कितना असरदार रहेगा ये वैक्सीन पे, उसका डेटा हमारे सामने आने की ज़रूरत है। जब तक ऐसा डेटा आता नहीं है तब तक हम ये नहीं कह पाएंगे कि इस वैक्सीन की कितनी एफिकेसी रहेगी। पर फिर भी वैक्सीन हमेशा, जिस तरह से हमने देखा भी कि डेल्टा वेरिएंट के टाइम भी जब डेल्टा वेव भी आई थी, तो जो जो लोग वैक्सीनेटेड थे उनको काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन मिली थी। तो फिलहाल वैक्सीनेशन तो हमें, जिन लोगों ने नहीं लगवाई है उनको ज़रूरी है सेकेंड डोज भी लगवानी, क्योंकि वैक्सीनेशन निश्चित तौर पर आपको हॉस्पिटलाइजेशन से और बीमारी की गंभीरता से ज़रूर बचाती है। मतलब अगर टेस्टिंग की प्रक्रिया की बात करें, वो जिस तरीके से स्वैग लिया जाता था उस तरीके से होगा या फिर दूसरे तरीके से किया जाएगा? हाँ, देखिए, टेस्ट इनिशियली तो हमें ऐसे ही, अगर कोई भी लक्षण दिखते हैं तो टेस्ट करने के लिए जैसे हम RT-PCR पहले अपने वेरिएंट के लिए कर रहे थे, उसी तरह से सैंपल तो वही लिया जाएगा। आपको नेजल स्वैब सैंपल और ओरोफेरिंग्स जो हम स्वैब लेते हैं, वो स्वैब तो वही लिया जाएगा। उससे ये पता लगेगा नेगेटिव पॉजिटिव है, जैसे मैंने अभी बताया। पर आपको कौन सा वेरिएंट है वो आपको जीनोम सीक्वेंसिंग होती है, वो उससे पता लगता है, वो अलग स्पेशल टेस्ट है। बट फिलहाल शुरू में तो सिर्फ ये पता लगाना होता है कि आपको कोरोना है कि नहीं। सर, कितना टाइम लगता है इसकी रिपोर्ट आने में? मतलब हाँ, RT-PCR में तो वही आप देखिए 8-10 घंटे के अंदर। पर जो ये मैं स्पेशल वाला टेस्ट बता रहा हूँ, जीनोम सीक्वेंसिंग जिसे कहते हैं, इसकी रिपोर्ट आने में लगभग 1 हफ्ता लग जाता है। साउथ अफ्रीका का डेटा आया है, और वो साउथ अफ्रीकन मेडिकल एसोसिएशन ने जो कहा है कि अभी वहाँ पर जो मरीज मिले उनमें बहुत ही हल्के लक्षण देखे गए हैं। हल्के लक्षण से मैं बात करूँ तो जैसे कमजोरी की उन्होंने शिकायत की, इसके अलावा हल्का सर दर्द और थोड़ा मांसपेशियों में दर्द, इस तरह के बहुत ही माइल्ड सिम्टम्स देखे गए हैं। किसी भी मरीज के अंदर बहुत गंभीर सिम्टम्स नहीं देखे गए हैं। और एक चीज़ इसमें और बताई गई है कि जितने भी मरीज हैं वहाँ पर, वो ज़्यादातर यंग एज के ही देखे गए हैं। तो बिल्कुल, ये थे मेडिकल एक्सपर्ट समीर भाटी, जिन्होंने नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी से खास बातचीत की। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी।